उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए चुनावी घमासान जोरों पर है। वहीं चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिए गए हैं। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। चुनावी जंग में अगर बसपा की बात करें तो विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी के मजबूती से चुनाव लड़ने के दावे पार्टी के भीतर तो काफी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बीएसपी की टीम पार्टी प्रमुख मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बिना चुनाव लड़ेंगी। पार्टी के दोनों प्रमुख नेता उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अब ये सब कुछ जिला इकाइयों पर छोड़ दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों नेताओं के प्रचार के विकल्प खुले रखे गए हैं और इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। पिछले 10 सालों में बीएसपी की सियासी स्थिति यूपी में कमजोर होती जा रही है। 2019 में बीएसपी के 10 सांसद थे, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि गठबंधन का असर था, न कि सिर्फ बीएसपी का। 2024 में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी तो पार्टी एक बार फिर 2014 की तरह 0 सीटों पर पहुंच गई। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीत सका था। 2024 में जब पार्टी का कोर वोट बैंक भी कमजोर हुआ तो बीएसपी ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया ताकि वह अपनी सियासी स्थिति को फिर से मजबूत कर सके। पार्टी ने उम्मीदवार भी तय किए और मायावती ने कई राजनीतिक मुद्दों पर जोरदार तरीके से हमला किया। इस हालत में उम्मीद की जा रही थी कि मायावती प्रचार करने निकलेंगी और बीएसपी पूरी ताकत से इस चुनाव में भाग लेगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पार्टी अपने नेता के बजाय अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव लड़ेगी। दोनों प्रमुख नेता उपचुनाव में प्रचार से दूर रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मायावती और आकाश खुद प्रचार की कमान नहीं संभालते तो एक बार फिर पूरा चुनाव बीजेपी और सपा के बीच सिमट जाएगा, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। उस समय कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली थी। जानकार मायावती और आकाश के प्रचार से किनारा करने को बीएसपी के लिए एक और मुसीबत मान रहे हैं और उन्हें रेस से बाहर होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि सपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन जमीन पर साफ नजर नहीं आ रहा। इसका फायदा बीएसपी को अपने कोर वोटरों की वापसी के रूप में मिल सकता है, लेकिन यह अकेले उम्मीदवारों की जीत के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बीएसपी की ओर से संकेत मिलने के बाद जिलों में पार्टी इकाइयों की कोशिशें अपने उम्मीदवारों के समर्थन में तेज हो गई हैं। साल 2014 के बाद से यूपी में चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी और सपा के बीच ही होते रहे हैं। इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना कम ही दिख रही है। ऐसे में मायावती और आकाश आनंद को प्रचार से दूर रखने का फैसला लिया गया है ताकि चुनाव परिणामों को उनके प्रयासों से जोड़ा न जा सके। पार्टी चाहती है कि जब तक हालात सामान्य न हो जाए तब तक इन दोनों नेताओं की साख पर कोई सवाल न उठे। जानकारों के मुताबिक जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश को अचानक किनारे कर दिया गया था, वैसे ही इस फैसले को भी देखा जा रहा है।